हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक स्टोरी सुनाने आया हूँ यहाँ पे। बट स्टोरी से पहले मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पे आया तो सब लोगों से हाथ मिलवा रहे थे सावन भाई, आप लोगों ने देखा है। तो वो हाथ मिलवाने से मुझे राहत इंदौरी याद आया, क्योंकि उनका एक शायरी था, मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। इरशाद का भूल इरशाद इरशाद थैंक यू। तो शायरी इस प्रकार से है कि रात जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, रात जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और जब हाथ हमसे मिलाना तो दवा भी देना। थैंक यू। बट ये मेरा नहीं है, मैं अपनी स्टोरी सुनाया है। तो स्टोरी का टाइटल है बेंगलोर की दास्तां पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 मुझे लास्ट में ऐड करना पड़ा। सावन ने बोला कि 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता तू, तो पार्ट 1 है ये। बेंगलोर की दास्तां सब उन लोगों के लिए है जो मेनली बेंगलोर के बाहर से आते हैं। लाइक मैं आंध्रा से मिला, चेन्नई से कुछ लोग आए हैं और मैक्सिमम लोग नॉर्थ से हैं यहाँ पे। तो हिंदी सबको समझ में आ रही है मेरी? क्या मन चेयर करेंगे एक बार, हिंदी समझ में आ रही है? चलो तो दास्तां शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं यहाँ आया और पीजी तो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जैसे पीजी 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 भाई आजा पीजी पीजी, वैसा वाला। तो पीजी में शिफ्ट हो गया सबसे पहले, और पीजी शिफ्ट होने के बाद कुछ ही दिनों में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ का बेसिक थोड़ा लैंग्वेज तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ के लिए नॉर्मल थोड़ा सीखना पड़ेगा, हाय हेलो कैसे हो क्या खा रहे हो। तो वो सीखने के लिए मैंने एक बंदा पकड़ा जो यही का है लेकिन उसको हिंदी आती है, और मैंने उससे पूछा कि भाई कुछ तो सिखा दे, यहाँ का लैंग्वेज जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो मुझे सिखा दे। थोड़ी देर वो हंसा लगा और हंसने के बाद मुझे बता रहा है कि साला वो कन्नड़ नहीं कन्नडा है, पर ये तो और उसने बोला कि ठीक है अभी के लिए ओके ओके में एक वर्ड सीख ले जो हर जगह पे यूज कर, गोतिल्ला। सबको पता है गोतिल्ला का मतलब? एवरीवन नहीं, गोतिल्ला का मतलब ही होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और उसने सिखा दिया मुझे गोतिल्ला। मैं सब्जी मार्केट में गया, 10 मिनट तक उसने कुछ ना कुछ बोला, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। उसका उसने पूछा कन्नड़ा बढ़ती है, कन्नड़ा आता है तुम्हें? और मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ गोतिल्ला। थोड़ी देर तक तो वो कंफ्यूज है कि इसको गोतिल्ला बोल रहा है, कन्नड़ा आता है या नहीं आता है। थोड़ी देर तक कंफ्यूज है कि इसने बोला कन्नड़ा मैं गोतिल्ला और बोल रहा है क्यों। 2 मिनट कंफ्यूज रहा, बाद में उसने बोला कि हिंदी बोल रहा है इसका मतलब चूतिया ही होगा। आई मीन चूतिया उस सेंस में नहीं, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा तो अंदर में रहता है कि नहीं यार यहाँ के जो लोग हैं वो अपने करीब है, जो बाहर से आए हैं वो और ज़्यादा करीब है, गरीब है वो रहता करीब है। यस सही है। इस पे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं? कितने लोग गरीब हैं? चंदा बटोर रहे हैं। गरीब है जो 250 रुपया चंदा ले रहे हैं हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सच में बहुत गरीब हूँ, और फॉर एग्जाम्पल आप मुझे नोटिस कर सकते हो कितना गरीब हूँ। मेरा शर्ट दिख रहा है सबको, एक बटन टूटा हुआ है, इतना गरीब हूँ। ये बटन भाई मुझे पहले से नहीं पता था, जब आयरन किया तो पता चला बटन टूटा है। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले वहाँ जाऊँ या बटन लगवाऊँ, फिर सोचा नहीं यार जो है लेके चल, मजबूरी है। बट आयरन भी नहीं हुआ है तो। मैंने बोला था ना सिर्फ लंबा हो, बाकी सब तो कुछ महीनों के बाद पीजी में रहने के बाद एहसास हुआ कि पीजी नहीं यार कहीं फ्लैट लेते हैं, फ्लैट में रहना है। और जैसा कि बताया था कि पीजी लेना जितना आसान था, पीजी ले लो, फ्लैट लेना भाई यहाँ पे उतना ही मुश्किल है। नो ब्रोकर ढूंढो, 3-4 वेबसाइट ढूंढो, 4-5 ब्रोकर ढूंढो, लास्ट में जाकर खुद ढूंढ ले लो पूछने के लिए यहाँ रूम है क्या, रूम है क्या। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि पहले जाकर के कन्नड़ा सीखो, और कन्नड़ा में मैंने क्या सीखा? गोतिल्ला। तो जैसे जैसे करके एक आरके मुझे मिला, तो मैं ओनर के पास पहुंचा। पहली बात तो आरके का फुल फॉर्म मुझे जहाँ तक पता था कि रूम और किचन होता है, राइट? रूम और किचन। वहाँ जाने के बाद पता चला एक ही रूम है
उसी में किचन भी है, उसी में बाथरूम भी है, उसी में सब कुछ है। ये ऐसा रूम है। एंड देयर एक वॉल था। तो जैसे ही मैं एंटर किया तो ऑनर ने बताया वो जो वॉल दिख रहा है उसके पहले ये किचन है। हॉल के बाद जाओगे तो वो बेडरूम है। बेडरूम से अगर इधर घूम गए तो वो बाथरूम है। यहाँ पे आगे कदम। और सबसे मेन पॉइंट जो उसने बोला कि अगर आपके पास स्कूटी तो आपको बाहर पार्क करना पड़ेगा। बाहर आगे सब लोग पार्क करते हैं, आप भी पार्क करोगे। अब मैं हूँ बिहार से, आप सबको पता है बिहार फेमस है किस चीज़ के लिए? बिहार किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? स्कूटी चोरी के लिए। यस राइट। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर स्कूटी को घर के अंदर रखते तो वो सेफ नहीं रहता, वहाँ से चोरी कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं बाहर पार्क कर दो। बट वो मुझे पसंद आया। मैं वहाँ 2 दिन रुका। तीसरे दिन मैं वहाँ से कहीं और चला गया क्योंकि कहीं और मुझे मिल गया। 2 दिन के बाद बट आगे चल मुझे पे कर देते। फिर यहाँ के खाने की बात मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ का खाना नॉर्थ इंडियन पीपल को बहुत पसंद आता है। ये सरकाज़म है कि नॉर्थ इंडियन पीपल को यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। तो मैं एक होटल था वहाँ गया सबसे पहले और मैंने चेक किया। मुझे मील खाना था और लंच के लिए मैं गया था मील के लिए। तो मील में सबसे पहले नोटिस किया कि लंच में क्या है, तो नॉर्थ इंडियन मील, साउथ इंडियन मील। और क्योंकि मैं नॉर्थ से था तो मैंने चॉइस किया साउथ इंडियन मील ऑफकोर्स। तो उसका 2 रीज़न था। पहला रीज़न कि मुझे कुछ नया ट्राई करना था और दूसरा रीज़न जो मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं गरीब हूँ भाई। यहाँ का नॉर्थ इंडियन का थाली ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और साउथ इंडियन का थोड़ा सस्ता मिलता है। तो मैंने चॉइस कर लिया। अब मैंने ले तो लिया और मुझे थाली मिला और उसमें से 3 चीज़ को मैं पहचान पा रहा हूँ। पहला पूरी, दूसरा चावल, तीसरा पापड़। बाकी सब चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि क्या दिया इन्होंने। मैं देख के कंफ्यूज कर रहा हूँ कि इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं। बट लिटरली मैंने एक कटोरा जो बॉल होता है उसमें मैंने देखा एक राइस है और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध पैक दिख रहा था और मैं खुश हो गया कि भाई खीर दिया इसने कुछ। मुझे मजा आ गया। मैं खीर देख के एकदम पागल गया यार, चलो पूरी खीर खाएंगे। पहला बाइट जैसे ही लिया भाई साहब सबसे पहले वो जो याद आया, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? भाई साहब वो खीर नहीं, वो कर्ड राइस था और मैं उसको खीर समझ के सबसे पहला बाइट लिया था। बट ठीक था। थोड़े खाने के बाद मैंने देखा कि इतना छोटा छोटा सा बॉल देते हैं जिसमें सब कुछ रखा रहता है, रसम, सांभर और पता नहीं क्या रहता है। मैंने उसको खत्म कर दिया 2 मिनट के अंदर। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जा करके मांगू कैसे उससे, इसको बोलते क्या है। अब मैं जाकर उससे पूछ रहा हूँ कि वो इस बॉल में जो दिया था वो है ना। मैं कंफ्यूज। मैं उसको बाद में दिखा रहा हूँ कि ये चावल में जो थोड़ा सा लगा नहीं है वो सांभर टाइप लग रहा है, ये चाहिए। तो अब उसने दे तो दिए बट 2 मिनट तक वो ऐसे देखने के बाद बोला रसम बोलते हैं इसको, रसम। मैं भी हिंदी बोलता हूँ। परसेप्शन ये गलत है नॉर्थ वाले लोगों का कि यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। हिंदी सबको आती है लेकिन सारे लोग जलते हैं, बोलते कन्नड़ा में है। उसमें से सावन थोड़ा एक्सेप्शन है, हमेशा हिंदी में बात करते हैं। हमेशा हिंदी में बात किया मैंने समझे से। फिर स्टार्टिंग में आप लोग आए थे, सब हाथ मिला रहे थे, याद है? उस टाइम मैंने उन अंकल को देखा था, उनके सामने है। वो देख के लगा कि इसी बकचोदी के लिए ये लोग आए हैं, हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से ऐसे करके। बट वो भी कंफ्यूजन है, समझ आया कि छोड़ो, हम लोगों का बकचोदी है, मुझे तो पैसे मिल रहा है। अच्छा एंजॉय करो।